नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पेक्ट्रोस्कोपी, यानी जो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसमें कुछ टर्म्स हैं। पहला है स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप होता क्या है, हमें पता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है दे आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है, बताऊंगा मैं स्पेक्ट्रम होता क्या है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है इट इज मेड अप ऑफ द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। वो अलग अलग वेवलेंथ या अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की रेडिएशन से मिलकर बना होता है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा आप उन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वाली रेडिएशंस को या डिफरेंट वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को सेपरेट कर सकते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट, उस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कह देते हैं, इट इज कॉल्ड एज द स्पेक्ट्रोस्कोप। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसके अंतर्गत आप स्पेक्ट्रम के बारे में स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of spectrum is called as spectroscopy। ठीक है। अब स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दी जो कि डिफरेंट वेवलेंथ से मिलकर बनी है, उसको पास करवाया स्पेक्ट्रोस्कोप से होकर। तो जब वो स्पेक्ट्रोस्कोप से पास होगा देन इट टेंड्स टू गेट स्प्लिट इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और उन सभी रेडिएशंस को अगर आप स्ट्राइक कराते हैं किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, तो इस फोटोग्राफिक प्लेट पर जो आपको फोटोग्राफ मिलता है या जो स्पेसिफिक पैटर्न मिलता है उसी को हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो स्पेक्ट्रम है क्या, द पैटर्न और फोटोग्राफ ऑफ इमर्जेंट रेडिएशंस। इमर्जेंट रेडिएशंस व्हिच इज रिकॉर्डिंग ऑन अ फोटोग्राफिक फिल्म इज नोन एज स्पेक्ट्रम, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो ये मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, मैंने आपको बताया स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब हमें यहाँ पर स्पेक्ट्रम के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में ही डिटेल में स्टडी करना है। जो आपके स्पेक्ट्रम होते हैं या जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, देयर आर टू टाइप्स। इनमें से एक कहलाते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एमिशन spectrum and the second one is called as absorption। दूसरा कहलाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। मैंने बताया स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं, एक कहलाता है एमिशन स्पेक्ट्रम एंड द सेकंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब मैं एक एक करके इन दोनों स्पेक्ट्रम के बारे में बात करनी है कि एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होता है और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। मैं सबसे पहले बात करूंगा यहाँ पर एमिशन स्पेक्ट्रम के बारे में। emission spectrum, that what do you mean by the emission spectrum? क्या होता है emission spectrum, देखिएगा बच्चों। इसमें देखिए, अगर हम किसी भी पर्टिकुलर सोर्स, कोई भी पर्टिकुलर सोर्स है जहां से आपकी रेडिएशन एमिट हो रही है, अगर आप उसको पास कराते हैं किसी प्रिज्म से होकर, प्रिज्म, जैसे आपने ये प्रिज्म लिया, ये आपने प्रिज्म लिया और इस प्रिज्म पर आपने किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को क्या कराया, पास करवाया, तो क्या होगा, ये जो प्रिज्म है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्प्लिट कर देगा इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और अगर आप इन रेडिएशंस को, जो आपकी एमिटेड रेडिएशंस हैं, उनको स्ट्राइक कराएंगे किसी फिल्म के ऊपर, किसी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, तो यहाँ पर जो आपको फोटोग्राफ मिलेगा इट इज कॉल्ड एज एमिशन स्पेक्ट्रम। उसी को हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया कि एमिशन स्पेक्ट्रम होता क्या है। एक बार फिर से देखिएगा कि जब भी आप किसी सोर्स से एमिट होने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी प्रिज्म से होकर के पास करवाते हैं, तो प्रिज्म उस रेडिएशन को स्प्लिट कर देता है इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ एंड द फोटोग्राफ ऑब्टेन्ड इन दैट केस ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। ये जो आपका एमिशन स्पेक्ट्रम है ना, ये भी आपका टू टाइप्स का होता है। इसको भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, ये भी दो टाइप का होता है। इनमें से एक कहलाता है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, continuous spectrum, and the second one is called as line spectrum। मैंने बताया ये दो टाइप का है, एक कहलाता है continuous spectrum and the second one is called as line spectrum। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करना चाहेंगे एमिशन स्पेक्ट्रम में जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम है, that is called as continuous स्पेक्ट्रम के बारे में, कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम व्हाइट लाइट को, हमने व्हाइट लाइट ली है, उसको पास कराया किसी प्रिज्म से होकर के, व्हाइट लाइट, वी आर टेकिंग व्हाइट लाइट,
ठीक है, सपोज ये लाइट है, यहाँ पर आपने एक ये वाइट लाइट है जो कि आपने इस पर इस प्रिज्म के ऊपर स्ट्राइक कराई है, दिस इज वाइट लाइट दैट यू आर अलाउइंग टू पास ऑन दिस स्पेसिफिक प्रिज्म। ये प्रिज्म है, ये आपकी वाइट लाइट। तो आपने देखा जब भी आप किसी बीम व्हाइट लाइट के किसी पर्टिकुलर बीम को एक प्रिज्म पर स्ट्राइक करवाते हैं तो वो प्रिज्म क्या करेगा, इस व्हाइट लाइट को 7 डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस में स्प्लिट कर देता है। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7 डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस में स्प्लिट कर देगा। और फिर जो आपकी स्प्लिटेड रेडिएशंस हैं इनको जब आप स्ट्राइक कराते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, ये फोटोग्राफिक फिल्म है, इसके ऊपर आपने स्ट्राइक कराया, ये फोटोग्राफिक फिल्म है, यहाँ पर आपकी जो रेडिएशंस हैं, जो एमिटेड रेडिएशंस हैं वो आपकी स्ट्राइक कर रही हैं इस फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये फोटोग्राफिक प्लेट है या फोटोग्राफिक फिल्म है, फिल्म। तो इस फोटोग्राफिक फिल्म पर जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है। आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू मीन बाय कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस पर आपको कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम मिलेगा जो 7 डिफरेंट कलर्स से मिलकर बना होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7। और वो कलर कौन कौन से होते हैं, विब्ग्योर, VIBGYOR, ठीक है, ये आपका विब्ग्योर कलर होता है। हमें पता है विब्ग्योर का मतलब ये आपका वॉलेट कलर हो गया, ठीक है। देन इंडिगो, इंडिगो कलर मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं, मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, इंडिगो, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, फिर ब्लू कलर है, ठीक, ब्लू के बाद फिर आपका ग्रीन कलर है, ठीक, ग्रीन के बाद फिर आपका येलो कलर है, येलो के बाद देन यू हैव योर ऑरेंज कलर, फिर ऑरेंज कलर है, ठीक है, ऑरेंज के बाद फिर आपका रेड कलर है, एट लास्ट रेड। तो आपने देखा यहाँ पर जो आपकी एमिटेड रेडिएशंस हैं वो जिन पर्टिकुलर वेवलेंथ से मिलकर बनी हुई हैं उन सभी वो सारे के सारे वेवलेंथ की रेडिएशंस स्प्लिट हो रही हैं इनटू डिफरेंट रेडिएशंस और आपको एक ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिला है। कंटिन्यूस का मतलब ये होता है ये सारे के सारे कलर्स एक दूसरे में मर्ज हैं। So you are not getting any specific gap in between the radiations of the different wavelength, and the obtained spectrum is known as continuous spectrum। इसी को हम लोग continuous spectrum कहते हैं। अब continuous spectrum के बाद हम लोग बात करना चाहेंगे the second type of spectrum, in this case which is called as line spectrum। The second type of spectrum I want to discuss here which is called as line spectrum। मैंने आपको बताया था कि जो आपका स्पेक्ट्रम होता है वो 2 टाइप का है, एक तो है एमिशन स्पेक्ट्रम, एक तो है आपका एमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन को फर्दर 2 पार्ट्स में बांटा है, पहला कंटिन्यूस, दूसरा लाइन। तो मैं लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि लाइन स्पेक्ट्रम होता क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वॉलेटाइल सॉल्ट लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक कोई भी पर्टिकुलर वॉलेटाइल सॉल्ट लिया है, ठीक है, जैसे कि NaCl, उसको बंसन फ्लेम पर हीट किया। यहाँ पर आपने जो लाइट ली थी वो कौन सी थी, व्हाइट लाइट थी, लेकिन यहाँ पर हमें व्हाइट लाइट नहीं लेनी है। हमें क्या करना है, हमने कोई वॉलेटाइल सॉल्ट लिया जो आसानी से वेपर्स में कन्वर्ट हो सकता है, उसको आपने हीट करवाया है, ठीक है, किस पर, ऑन बंसन फ्लेम। तो उससे निकलने वाली जो लाइट है, उससे जो लाइट एमिट हो रही है उसको हमने पास करवाया है किसके ऊपर, एक प्रिज्म के ऊपर। दिस इज अ प्रिज्म, ठीक है, इज इट ओके। ये कहां से आ रही है लाइट, दिस इज द लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द वॉलेटाइल सब्सटेंस, वॉलेटाइल सॉल्ट एज NaCl। या आप क्या करें, आप एक डिस्चार्ज ट्यूब लें, ऐसा भी कर सकते हैं, आप डिस्चार्ज ट्यूब लें और डिस्चार्ज ट्यूब से निकलने वाली, और डिस्चार्ज ट्यूब में आपने क्या किया, यू आर फिलिंग अ पर्टिकुलर गैस एट लो प्रेशर इन द डिस्चार्ज ट्यूब, और फिर उसमें आपने इलेक्ट्रिक आर्क को प्रोड्यूस किया। तो उससे ऑब्टेन होने वाली जो लाइट है
क्या किया दोबारा देखो, यू आर प्रोड्यूसिंग एन इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, थ्रू अ गैस फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर। तो वहां से निकलने वाली लाइट को आप पास करवाओ एक प्रिज्म से होकर के, तो जब ये लाइट प्रिज्म से होकर के पास होगी, इट टेंड्स टू गेट स्प्लिटेड इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ से जो एमिटेड रेडिएशंस हैं उनको आप फोटोग्राफिक प्लेट पर स्ट्राइक कराएं, यहाँ पर इस तरीके से, ये फोटोग्राफिक प्लेट है, इस पर ये लाइट यहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर रही है। तो अब जो यहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम मिलता है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम के फॉर्म में नहीं मिलेगा, बल्कि इट इज सपोज टू बी ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ द रेडिएशंस, it will be obtained in the form of the spectrum of well defined lines। वो well defined lines के स्पेक्ट्रम के फॉर्म में मिलता है, एंड सच टाइप ऑफ ऑब्टेन्ड स्पेक्ट्रम हियर इज कॉल्ड एज द लाइन स्पेक्ट्रम। इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। हमने ये बताया अगर आप कोई वोलेटाइल सॉल्ट लें, उसको हीट करें, और उसको हीट करने से जो लाइट प्रोड्यूस हुई है उसको पास करवाएं प्रिज्म के ऊपर, या यू आर टेकिंग अ gas in discharge tube at low pressure and you are producing electric arc in it, और उस इलेक्ट्रिक आर्क से प्रोड्यूस जो लाइट है उसको पास करवाया प्रिज्म के ऊपर, तो वो प्रिज्म इस लाइट, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को स्प्लिट कर देगा इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। व्हेन these emitted radiations are allowed to strike on the photographic plate, then the obtained spectrum will be present in the form of the well defined line, and such obtained spectrum is called as the line spectrum। इसी को हम लोग लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मैंने भी आपको लाइन स्पेक्ट्रम बताया, इसके साथ ही साथ मैंने आपको भी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बताया है। फिर मैंने ये बताया था अभी कि लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम दो टाइप का था, कंटिन्यूस एंड लाइन। तो एमिशन बता दिया, अब मैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करूंगा। द सेकेंड टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम विच इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है देखिएगा बच्चों। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में करते क्या है हम लोग, हम यहाँ पर व्हाइट लाइट लेते हैं। आपने व्हाइट लाइट ली, दिस इज द व्हाइट लाइट दैट यू आर टेकिंग। यहाँ पर एक स्लिट लगा दिया आपने, दिस इज द स्लिट दैट यू आर अटैचिंग टू इट, ठीक है। और आपने क्या किया, इस व्हाइट लाइट को NaCl से होकर के, मतलब किसी पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस से होकर के पास करवाया, या किसी पर्टिकुलर सॉल्यूशन से होकर के पास करवाया। यहाँ पर मैंने क्या किया, एक कंटेनर लिया और उस कंटेनर में हमने NaCl का सॉल्यूशन ले लिया। हमने क्या किया, वी आर टेकिंग व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट को हम पास करवा रहे हैं थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, और इस NaCl सॉल्यूशन से होकर के जब ये लाइट पास हो रही है, ठीक है, तो उस एमिटेड लाइट को आपने पास करवाया किसी प्रिज्म से होकर के, प्रिज्म से होकर के। ये प्रिज्म है, तो जब प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो ये लाइट स्प्लिट हो जाएगी इनटू द रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। और जो आपकी एमिटेड रेडिएशन है उसको आप स्ट्राइक करवा रहे हैं किसके ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर। तो होगा क्या, देखो बच्चों, हमें पता है व्हाइट लाइट 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है, जैसे मैंने आपको बताया था विबग्योर बनी होती है ना। तो ये भी आपकी 7 डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होगी, VIBGYO एज वेल एज R। लेकिन होगा क्या, जो आपने सॉल्यूशन यहाँ पर लिया था ना, उस सॉल्यूशन में टेंडेंसी होगी टू एब्जॉर्ब अ लाइट ऑफ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ। तो ये पाया गया कि जो NaCl का सॉल्यूशन है वो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, जो वेवलेंथ की लाइट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब येलो कलर की वेवलेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल जो रेडिएशन है वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो गई, और जो एमिटेड रेडिएशन है उसमें अब येलो कलर नहीं होगा। अब जो कलर होगा ना वो आपके 6 कलर्स बचेंगे, वॉयलेट, इंडिगो, ठीक है, ब्लू, ग्रीन। येलो कलर आपको नहीं मिलेगा यहाँ पर, उसके जगह पर एक वेकेंट स्पेस, मतलब आपको एक ब्लैक कलर का बैंड यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद फिर ऑरेंज एज वेल एज रेड। ऑरेंज मतलब येलो कलर यहाँ नहीं मिलेगा, ये ऑरेंज कलर आपको मिल जाएगा, एंड एट लास्ट यू गेट रेड कलर। तो आपने देखा यहाँ पर जो येलो कलर की लाइट है वो आपको नहीं मिल रही है, क्यों? क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन हो गया बाय द सॉल्यूशन ऑफ NaCl। दैट्स व्हाई the obtained spectrum is called as absorption spectrum, because the radiation responsible for
द येलो कलर इज सपोज टू बी एब्जॉर्ब बाय द सॉल्यूशन ऑफ NaCl। तो यहाँ पर मैंने आपको स्पेक्ट्रम्स के बारे में डिस्कस किया है।